देशवासियों नमस्कार, मैं प्रेम मधुकांति न्यूज़ 19 में आपका पुनः स्वागत करता हूं। देशवासियों, पूरा विश्व जो है इस समय कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के समस्याओं से जूझ रही है। उसमें से भारत देश भी अछूता नहीं है। भारत देश में भी इसकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है और बहुत लोग, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां भिन्न भिन्न विषयों पर राजनीति कर रही हैं कि भाई लॉकडाउन पहले करना था या आज करना था, या जो छूट दी गई है उस पर क्या क्या प्रक्रिया है। ये विषय बहुत ज़्यादा चर्चित है, लेकिन थोड़ी सी हम आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे कि इस कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के बाद हमारी जो प्रकृति है वो बहुत कुछ अपने मंसूबे को हमारे बीच सामने लाने की कोशिश कर रही है। उसमें से एक महत्वपूर्ण ये है कि आपने देखा होगा कि बहुत 3 महीनों के बीच भारत देश में कई बार और भारत के अड़ोसी पड़ोसी देशों में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसका क्या कारण है, क्या वजह है कि भूकंप जो है आता है, और अभी तक तो वैज्ञानिक रूप से इसका कोई भी एक निर्धारण नहीं हो पाया कि किन किन वजह से भूकंप आता है, लेकिन कुछ जानकारियां हासिल हुई हैं, उसको हम आपको सिलसिलेवार बताना चाहेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह है कि भाई भूकंप आ रहा है और उसकी तीव्रता भी थोड़ी सी कम है, लेकिन भूकंप आ क्यों रहा है, ये एक सोचनीय विषय है। मैं बताना चाहूँगा कि इन कारणों की वजह से भूकंप आता है। थोड़ा सा आपको भी जानकारी होनी चाहिए। हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य ये है कि समाचार के साथ साथ हम आप तक उन चीज़ों को भी जानकारी दें जिसकी आपके जीवन से, आपके लाइफ से उनकी उपयोगिता सिद्ध होती है। देशवासियों, धरती के ऊपर सतह 7 टेक्टोनिक प्लेटों से मिलकर बनी है। जहाँ भी ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं वहाँ भूकंप का खतरा पैदा हो जाता है। भूकंप तब आता है जब इन प्लेट्स एक दूसरे के क्षेत्र में घुसने की कोशिश करती हैं। प्लेट्स एक दूसरे से रगड़ खाती हैं, उससे अपार ऊर्जा निकलती है। उस घर्षण या फ्रिक्शन से ऊपर की धरती डोलने लगती है। कई बार धरती फट तक जाती है, कई बार हफ्तों तो कई बार कई महीनों तक ये ऊर्जा रह रहकर बाहर निकलती है और भूकंप आते रहते हैं। इन्हें आफ्टर शॉक कहते हैं। जितना ज़्यादा रिएक्टर स्केल पर भूकंप आता है उतना ही अधिक कंपन होता है। जैसे 7.9 रिएक्टर स्केल पर भूकंप आने पर जहां इमारतें गिर जाती हैं, वहीं 2.9 रिएक्टर स्केल पर भूकंप आने पर हल्का कंपन होता है। देशवासियों, किसी भूकंप के समय भूमि के कंपन के अधिकतम आयाम और किसी आर्बिट्रेरी छोटे आयाम के अनुपात के साधारण गणित को रिएक्टर पैमाना कहते हैं। रिएक्टर पैमाने का पूरा नाम रिएक्टर परिणाम परीक्षण पैमाना, रिएक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल है, और लघु रूप में इसे है स्थानिक परिमाण, लोकल मैग्नीट्यूड है। देशवासियों, 0 से 1.9 रिएक्टर स्केल पर भूकंप आने पर सिर्फ सिज्मोग्राफ से ही पता चलता है। 2 से 2.9 रिएक्टर स्केल पर भूकंप आने पर हल्का कंपन होता है। -3 से 3.9 रिएक्टर स्केल पर भूकंप आने पर कोई ट्रक आपके नज़दीक से गुजर जाए ऐसा असर होता है। 4 से 4.9 रिएक्टर स्केल पर भूकंप आने पर खिड़कियां टूट सकती हैं, दीवारों पर टंगे फ्रेम गिर सकते हैं। 5.9 रिएक्टर स्केल पर भूकंप आने पर फर्नीचर हिल सकता है। 6.9 रिएक्टर स्केल पर भूकंप आने पर इमारतों की नींव दरक सकती है, ऊपरी मंजिलों को नुकसान हो सकता है। 7 रिएक्टर स्केल पर भूकंप आने पर इमारतें गिर जाती हैं, जमीन के अंदर पाइप फट जाते हैं। 8.9 रिएक्टर स्केल पर भूकंप आने पर इमारतों सहित बड़े पुल भी गिर जाते हैं। 9 पॉइंट से ज़्यादा रिएक्टर स्केल पर भूकंप आने पर पूरी तबाही हो जाती है। कोई मैदान में खड़ा हो तो उसे धरती लहराते हुए दिखेगी। समंदर नज़दीक हो तो सुनामी। भूकंप से रिएक्टर पैमाने का हर स्केल पिछले स्केल के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा ताकतवर होता है। देशवासियों, आपको बता दें, भूकंप तब आता है जब ये प्लेट एक दूसरे के क्षेत्र में घुसने की कोशिश करते हैं। प्लेट्स एक दूसरे से रगड़ खाती है, जिससे इसमें अपार ऊर्जा निकलती है और उस घर्षण या फ्रिक्शन से ऊपर की धरती डोलने लगती है। यही नहीं,
कई बार धरती फट तक जाती है, कई बार हफ्तों तो कई बार कई महीनों तक ये ऊर्जा रह रहकर बाहर निकलती है, जो कि इस समय देखने को मिल रहा है। भूकंप आते रहते हैं, इन्हें आफ्टर शॉक भी कहते हैं। देशवासियों, बहुत बड़ी बात हम आपको बताना चाहते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि भूकंप की पूरी भविष्यवाणी तो संभव नहीं है, लेकिन ये जरूर पता लगाया जा सकता है कि धरती के नीचे किस इलाके में किन प्लेट्स के बीच हलचल ज़्यादा है, किन प्लेट्स के बीच ज़्यादा ऊर्जा पैदा होते ही आशंका है। 2012 में छपी एक रिसर्च के मुताबिक कुछ तथ्य जो सामने आए हैं वो इस प्रकार है। हिमालय के केंद्रीय हिस्से में रिक्टर स्केल पर 8 से 8.5 की तीव्रता में कई भूकंप आ चुके हैं। इन बड़े भूकंपों ने इन इलाकों में गहरी दरारें पैदा कर दी है। खास तौर पर साल 1934 में आए भूकंप ने हिमालय के आसपास का नक्शा ही बदल दिया। 1934 में आए भूकंप ने तो सतह पर 150 किलोमीटर की लंबी दरार बना दी थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक हिमालय का यह हिस्सा ऐसे बड़े भूकंपों की अनगिनत संभावनाएं लिए हुए हैं। अंत में हम आपको बताना चाहेंगे, वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती में मीलों नीचे भारतीय प्लेट यूरेशिया प्लेट की और 45 मिलीमीटर प्रति साल की दर से खिसक रही है। इन दोनों प्लेट की इसी रगड़ का नतीजा है हिमालय पर्वत धरती खिसकती रही और पर्वत बनता रहा। अब यही पर्वत आने वाले दिन में बड़ी तबाही की वजह भी बन सकता है। देशवासियों, ये बहुत सारे तमाम कारण थे जो कि आपको बताने की मैंने कोशिश की है कि इन कारणों की वजह से भूकंप आता है। लेकिन एक बात हम और आपको बताना चाहेंगे कि कभी भी प्रकृति अन्याय नहीं करती, वो हमेशा न्याय करती है, वो एक बैलेंस करती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम मानव भी हम अपने को प्रकृति की तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करते रहें, उसको निभाते रहें, जिससे प्रकृति हमारे प्रति उतना ही उपयोगी बनी रहे जितना हम उसके प्रति उपयोगी हम बनेंगे। अगर हम प्रकृति का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, प्रकृति के नियमों का पालन करेंगे, तो प्रकृति भी हमारा ध्यान रखेगी। मैं प्रेम मधुकांति, कैमरामैन देवकुमार निगम के साथ, न्यूज़ 19 गाजियाबाद।